केवल तत्कालिक इंद्रिय सुख प्राप्त होने से लोग सुखी नहीं होते, क्योंकि जैसे एक हमारे मित्र डायबिटिक हैं, उनको मीठा खाना मना है, परंतु डायबिटिक वाले को रसगुल्ला खाना बहुत पसंद होता है। बहुत खाने की लालसा पैदा हुई, रसगुल्ला सामने भी आ गए। एक तरफ मन कहता है कि खाना चाहिए तो खा लूँ, दूसरी ओर मन सोचता है आनंद मिलेगा, लेकिन बाद में इंसुलिन का इंजेक्शन लेते समय बहुत दर्द का सामना करना पड़ेगा, मुंह टेढ़ा हो जाएगा और आनंद चला जाएगा। इसी प्रकार हमारे ऋषियों ने कहा कि ऐसा आने जाने वाला आनंद का कोई मतलब हमारे जीवन में स्थान नहीं होना चाहिए। जैसे कि 10 बजे सुख आया, 10:15 बजे सुख चला गया, फिर 10:30 बजे सुख आया, फिर 11:30 बजे सुख चला गया। ऐसा आने जाने वाला सुख वांछनीय नहीं हो सकता। अगर प्राणियों से ज़्यादा बुद्धि मनुष्य को दी गई है तो मनुष्य का कर्तव्य है कि वो विचार करे कि मेरा सुख वास्तव में है कहाँ। तो ध्यान में आता है विषय और इंद्रियों का संयोग होता है। मन प्रारंभ में अमृत के समान सुख का आभास होता है, लेकिन ऐसा विषयिक सुख परिणामतः विष के समान होता है, जिसे भगवान ने राजस सुख कहा है और उससे दूर रहने का अनुरोध भी अर्जुन से किया है। महाभारत आदि पर्व में कहा गया है, न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शम्यति हविषा कृष्णवर्तेवो भूयम एवाभिवर्धते। जैसे अग्नि को शांत होने के लिए अगर घी डाला जाए तो अग्नि और भड़क उठती है, उसी प्रकार वासनाओं में यदि उनकी पूर्ति का काम करना प्रारंभ कर दिया जाए तो वासनाएं अधिक उद्वेगित होती हैं, अर्थात तेजी से वो अपना अधिकार मनुष्य के मन और शरीर पर जमा लेती हैं। क्योंकि तुलसी बाबा ने भी कहा है, बुझे न काम अग्नि तुलसी कहूँ विषय भोग रस घी से। अर्थात ये तो सरल रास्ता बताया गया है कि मन में आई वासना की पूर्ति करें तो सुख प्राप्त होगा, परंतु ऐसा होता नहीं है। दूसरी भी एक बात है, उपभोग की वासना भड़कती जाती है और उपभोग की क्षमता घटती जाती है। ये प्रकृति का नियम है। तो अंत में भोगा न भुक्तः वयमेव भुक्तः तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। अर्थात इच्छा तो कभी मरती नहीं, केवल शरीर नष्ट होता है। इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं कि आशा तृष्णा ना मरे, मर मर गए शरीर। हमारे शास्त्रों में एक बड़ा उदाहरण आता है। एक थे राजा ययाति। ययाति के बारे में कहा गया है कि वो बहुत ही विषय वासना में लिप्त राजा थे। पूरा जीवन उन्होंने विषय वासनाओं में व्यतीत किया। चौथेपन में जब उनकी इंद्रियां शिथिल हो गईं, उसी समय उन्होंने शर्मिष्ठा नाम की एक कन्या को देखा और उसको देख करके उन्होंने उससे शादी कर ली। परंतु इंद्रिय शिथिल होने के कारण वो मजबूर हो गए, तो उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया और बड़ी निर्लज्जता के साथ, बड़ी बेशर्मी के साथ उन्होंने उसकी जवानी मांग ली और अपने बुढ़ापे के बदले और फिर जीवन विषय भोग में लगा दिया, लेकिन अंत में दुख भुगतना पड़ा। इसी प्रकार पाश्चात्य देशों का उदाहरण है और उस उदाहरण को इस प्रकार हम देख सकते हैं
कि कांसानोहा का तो उपभोग की वासना तृप्त होगी और उपभोग से सुख मिलेगा, ये बातें गलत हैं। सुख का दूसरा साधन जो अर्थ है, उसके बारे में यही अनुभव रहता है। ऐसा कहा जाता है कि अर्थ से ही सब कुछ प्राप्त होता है। लेकिन जिन्होंने अर्थार्जन किया, क्या उनको पूरी तरह शांति मिली? जैसे मोहम्मद गजनी का उदाहरण सबके सामने है। उसने लूट मार करके दुनिया की संपत्ति इकट्ठा कर उसको भंडार में जमा किया और मृत्यु का क्षण आया तो वो अत्यंत दुखी हो गया और कहने लगा, हे खुदा, मैंने सारा जीवन कष्ट उठाते हुए अपने पराक्रम से ये सारी संपत्ति जुटाई, अब ये सब यहीं छूटी जा रही है। गजनी की यह दशा देखकर मृत्युशैया पर ही धनागार के पास ले जाया गया। आंसू भरी आंखों से संपत्ति की ओर देखते देखते रोते रोते ही उसकी मृत्यु हो गई। धन यहीं रह गया और दुख भोगते भोगते ही उसका अंत हुआ। आज के पश्चिमी देशों की अवस्था भी भिन्न नहीं है। हमारे एक मित्र अभी अमेरिका गए तो उन्होंने वहाँ का एक अपना अनुभव बताया। उन्होंने कहा कि वे उत्सुकता बस एक वृद्धाश्रम में जानकारी के लिए गए। वहाँ के सभी वृद्ध संपन्न थे, लखपति करोड़पति थे। उन्होंने इन का अपने वृद्धाश्रम में स्वागत किया, गपशप हुई, कुछ स्थानीय लोग भी थे। 1 घंटे के बाद जब हम लोग वहाँ से जाने लगे तो वो बताते हैं कि वो आंसू बहाने लगे और दोबारा ज़रूर आइएगा, ऐसा बार बार आग्रह करने लगे। फिर वो आगे बताते हैं कि मैंने उनसे पूछा कि वास्तव में आप इतना परेशान दुखी क्यों हैं? तो उनका कहना होता है कि हमारे लड़के कभी भी नहीं आते, हमारा जो बैंक बैलेंस है उससे हमारा खर्च चलता है, बेटे अपने परिवार में मग्न हैं, हमारी फिक्र नहीं करते, 2-4 सालों में एक आध बार आते हैं, यह क्रिसमस के समय फूलों का तोहफा भेजते हैं, अन्यथा उनको हमारी याद तक नहीं आती। इस पर जब मैंने उनसे पूछा कि आखिर ऐसा क्यों, तो उन्होंने विवरण दिया कि वहाँ हर व्यक्ति अपना अपना सुख जानता है। ये वृद्ध लोग अपनी जवानी में वैवाहिक जीवन में बच्चों को प्रेम वात्सलता तो देते नहीं, बल्कि अपने विषय सुख में बाधा के रूप में देखते हैं। अब बचपन में अगर बच्चों को अनुभव होगा कि हम अनवांटेड हैं, तो उनका तो यही नतीजा निकलता है, वे जल्द से जल्द अपने माँ बाप से अलग होते हैं। उनकी फिक्र वे करेंगे ही क्यों, केवल उनकी मृत्यु के बाद वसीयत के बारे में झगड़ा करने के लिए ही इकट्ठे होंगे। अंग्रेजी में एक कहावत है, व्हेन हियर इज ए वेल देयर इज ए वे। उसी तरह प्रसिद्ध जासूसी उपन्यासकार अगाथा क्रिस्टी ने विल शब्द का श्लेषपूर्ण उपयोग करते हुए बड़े उपरोध से अमेरिकी जीवन के बारे में मार्मिक वर्णन किया है। उनके शब्दों पर मित्रों आप ध्यान दें। वह कहती है, व्हेन हियर इज ए विल देयर इज ए मर्डर। तो इस प्रकार का चिंतन पश्चिमी जगत में है। उपभोग के परे उच्चतम सुख की खोज, यह भारतीय चिंतन है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि पश्चिमी लोगों का प्रातिनिधिक सुख विचार भौतिकवादी, ईहवादी, लेकिन पश्चिम में ऐसे भी कुछ उदाहरण हैं जो अपार संपत्ति एकत्र करने के बाद जब ये अनुभव आया कि इसमें सुख नहीं मिला, तो पश्चिम के कई लोगों ने बड़े बड़े ट्रस्ट और फाउंडेशन बना दिए और जन कल्याण के लिए
काम करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया और मानसिक शांति प्राप्त कर ली। तो ध्यान में आता है केवल भौतिक संपन्नता के उपभोग से सुख शांति प्राप्त नहीं होती। इसी का ये सबूत है। लगभग 20 साल पहले आसपास विश्व प्रसिद्ध पूंजीपति हेनरी फोर्ड का नाती हरे राम हरे कृष्ण आंदोलन का अनुयायी बनकर भारत आया। मुझे लगता है 20 साल से कुछ अधिक वर्ष हो गए होंगे। ये 1980 के आसपास की बात है। उसे संवाददाताओं ने पूछा, आप हरे राम हरे कृष्ण आंदोलन के चक्कर में कैसे पड़ गए? वो बोला, इसी से मुझे शांति मिलती है। दूसरे संवाददाता ने पूछा, आपको इसमें शांति मिलती है, फिर आपके पास जो अकूत संपत्ति है उसका क्या होगा? उन्होंने उत्तर दिया, संपत्ति मात्र संपत्ति है, ये तो भगवान कृष्ण की है। दूसरा भी एक उदाहरण है। रूस के तानाशाह स्टालिन की बेटी स्वेतलाना हिंदुस्तान आई थी। हम अनुमान लगा सकते हैं कि स्टालिन की लड़की के पास संपत्ति और बाकी सब चीज़ों का क्या कोई अभाव हो सकता है। लेकिन यहाँ के संवाददाताओं ने जब उनसे पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो, चाहती क्या हो, तुम्हारी इच्छा क्या है? तो उसने कहा कि मेरी एक ही इच्छा है कि पवित्र गंगा नदी के किनारे कुटिया बनाकर शांति से अपने जीवन का अंतिम काल बिता सकूं। अब ये ध्यान में लेना आवश्यक है कि अमेरिका जैसे भौतिक दृष्टि से समृद्ध देश के धनपति का नाती और रूसी तानाशाह स्टालिन की लड़की स्वेतलाना दोनों भी ऐसा क्यों सोचते और कहते हैं? तो वास्तव में विचार करने की बात है कि अर्थ और काम के पीछे लगने और उससे प्रभावित होने से क्या कोई सुखी हो सकता है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी उपमा दी है। उन्होंने कहा, डाह तीह निस बीत गई सब कबहु न नाथ नींद भरी आयो। अर्थात अच्छी नींद और सुख से सोने के लिए बिस्तर अच्छा होना चाहिए, किंतु कभी नींद नहीं आती। बिस्तर अच्छा करते करते रात निकल गई, सोने का मौका नहीं मिला। हम ठीक ढंग से तो देखें, ऐसा ही दिखाई देता है कि बिस्तर ठीक करते करते ही ज़िंदगी खत्म हो जाती है, सोने का मौका ही नहीं मिलता। मैं आपको एक टॉलस्टॉय की प्रसिद्ध कहानी सुनाता हूँ। टॉलस्टॉय की सुप्रसिद्ध कहानी है कि एक राजा ने किसी गरीब आदमी से कहा कि सूर्योदय से प्रारंभ करके वो जितनी ज़मीन पर दौड़ेगा उतनी सारी ज़मीन उसकी हो जाएगी। गरीब आदमी ने सोचा कि मौका अच्छा है, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक दौड़ूंगा तो सारी ज़मीन मेरी हो जाएगी। एक दिन ही तो दौड़ना है, बाद में तो सारी ज़िंदगी सुख में बिताऊंगा। इस अभिलाषा से दिन भर आगे आगे दौड़ता रहा। फेफड़ों में तकलीफ होने लगी, थकावट से दम उखड़ने लगा, सूर्यास्त दिखाई देने लगा तो सोचता है कि और तेज दौड़ना चाहिए। आखिर इतनी तेज़ी से दौड़ते दौड़ते हाँफते हाँफते उसका दम उखड़ गया और वो गिरकर मर गया। इस पर टॉलस्टॉय ने लिखा कि उसके समाप्त होने के बाद जब उसको गाड़ने के लिए ज़मीन का नाप लिया गया तो 3.5 गज ज़मीन में ही काम हो गया। मनुष्य को केवल 3.5 गज ज़मीन की ज़रूरत होती है। ये सभी उदाहरण एक दृष्टि से देखा जाए तो नकारात्मक अकारणात्मक हैं, यानी कि एक तो भौतिकता में उपभोग में सुख नहीं ये बताने वाले हैं, या तो भौतिकता में सुख नहीं है या महसूस होने के बाद उच्चतम सुख की खोज में व्यक्ति निकल पड़ा है ये बताने वाले हैं। लेकिन मनुष्यों में यह स्व के परे शरीर पर जाने की धारणा, उपभोग के परे की धारणा से तो सकारात्मक पॉजिटिव मूल स्वरूप में होती है। दूसरे के प्रति जो करुणा का भाव आत्मीयता के कारण व्यक्ति के
मन में उत्पन्न होता है वह ऐसी ही सकारात्मक मूलभूत धारणा के कारण मन में पैदा होता है, और ऐसी सकारात्मक उर्मी के कारण व्यक्ति सहजता से अपनी निजी सुख सुविधाओं को क्षण मात्र विचार न करते हुए तत्काल दूसरे के लिए त्याग करने के लिए प्रवृत्त होता है। ऐसे उदाहरण हैं तो पश्चिम में भी। हम क्रिश्चियन मिशनरियों को दोष देते हैं और वो एक ही दृष्टि से योग्य ही है, क्योंकि वे धर्म परिवर्तन करके देश में राजनीतिक अव्यवस्था पैदा करने तथा विघटनकारी प्रवृत्तियों को तेज बनाने के प्रयास में लगे हैं। लेकिन क्रिश्चियन मिशनरियों की मूल प्रेरणा तो करुणा ही होती है। इस करुणा के कारण ही ये लोग क्या क्या काम करने के लिए प्रेरित होते हैं, वो कोई और नहीं कर सकता। केवल एक उदाहरण देना चाहूँगा। यूरोपीय देशों में बहुत सारे कुष्ठ रोगियों को दक्षिण समुद्र के एक छोटे से द्वीप पर भेजा जाता है। वहाँ उनकी हालत बहुत ही खराब होती और क्रिश्चियन धर्मगुरु पोप महाशय ने वेटिकन सिटी के एक पवित्र परिपत्रक यूरोप के सभी चर्चेस को भेजा। उन्होंने आह्वान किया कि भेजे हुए लोग सभी कुष्ठ रोगी बहुत ही दुर्भाग्यवश हैं, उनकी कोई देखभाल करने वाला वहाँ नहीं है और उनको परमेश्वर का प्रभु यीशु को संदेश पहुँचाने वाला भी कोई नहीं है। प्रभु कृपा से वे वंचित हैं, तो ऐसे अभागे लोगों की सेवा करने तथा उन तक प्रभु का संदेश पहुँचाने हेतु आप में से यदि कोई आगे आएगा तो बहुत ही अच्छा होगा। अब दूर दक्षिण समुद्र के एक छोटे से द्वीप पर जाना था। सुविधा का पूरा अकाल, प्रतिकूल हवामान और कुष्ठ रोगियों के साथ रहना, निश्चित ही जो जाएगा वह स्वयं कुष्ठ रोग का शिकार बन जाएगा। फिर भी यूरोपीय सुख सुविधाओं को छोड़कर कौन जाएगा? लेकिन बेल्जियम के एक युवक तैयार हुआ। माँ बाप का इकलौता लड़का, सभी सुख सुविधाओं से संपन्नता से भरा हुआ परिवार, देखने में सुंदर आकर्षक व्यक्तित्व, ऐसी सब स्थिति होने के बावजूद वो केवल मन में उत्पन्न हुई करुणा की प्रेरणा से उधर जाने के लिए तैयार हो गया। उधर गया, कुष्ठ रोगियों के साथ रहकर उनकी सेवा की और बाद में स्वयं भी कुष्ठ रोग का शिकार बनने के कारण उसमें ही उसकी मृत्यु हो गई। उसकी डायरी प्रसिद्ध हुई। अब इस युवा को अपनी इतनी अच्छी जिंदगी कुष्ठ रोगियों के लिए बर्बाद करने का ही सुख मिला। यह स्वयं के परे जाने की सकारात्मक प्रवृत्ति है। उस प्रवृत्ति को उचित आह्वान मिला, वह प्रेरित हो गई और क्रियान्वित हुई। इस युवा को भौतिक सुविधा में सुख नहीं मिलता, ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन उसमें भी उच्चतम सुख की प्रेरणा मन में स्वाभाविकता पैदा हो गई और वो घर से निकल पड़ा। क्योंकि मनुष्य सुख के कारण ही सारे काम करता है। यदि उसको लगता है कि इस काम में करने में उसको मानसिक शांति है और सुख की अनुभूति हो रही है, तो भी वो काम करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पश्चिम में ऐसे कई शास्त्र के वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने कुछ परिणामकारी दवाएं पैदा की हैं, लेकिन मनुष्य पर उनका परिणाम क्या हो सकता है, इसकी तलाश में किसी अन्य व्यक्ति पर उनका प्रयोग करने के बदले स्वयं अपने ही ऊपर उन्होंने उसका प्रयोग किया, ताकि अन्य किसी को खतरा पैदा न हो। तो अन्य मनुष्यों को कई विकारों से बचाने के लिए पैदा की हुई दवाओं का प्रयोग जोखिम उठाते हुए स्वयं पर करना, ये कैसी बात है? स्वयं उसी पर किए जाने वाले प्रभाव स्वाभाविक सकारात्मक प्रेरणा की यही परिचायक हैं। भारत में एक महान व्यक्तित्व हुए, उनका भी उदाहरण अनुकरणीय है। ऐसा उदाहरण मैं देना चाहूँगा सिद्धार्थ का। दुनिया के दुख के दर्शन हुए, मन में करुणा उमड़ आई और अपना युवराज पद, अपनी सुंदर पत्नी और नन्हा बालक, राजमहल की सारी सुविधाएं छोड़कर दुख के कारणों की खोज में बाहर निकल पड़े। तपस्या की। सिद्धार्थ का गौतम बुद्ध बन गया, ज्ञानी हो गए। जिस उच्चतम सुख के दर्शन हुए वो संपूर्ण मानव जाति को देने के लिए उर्वरित पूरी जिंदगी उन्होंने बिता दी। इन सभी बातों को अनुभव करते हुए हमारी संस्कृति की परिभाषा के सभी
तत्व चिंतकों ने ये बात दोहराई, केवल शरीर उपभोग से मनुष्य को ठोस, परिपूर्ण, निरामय, निरंतर अखंड सुख का आनंद नहीं मिलता। इसका कारण है पशु और मानव में जो समानता है वो आहार, निद्रा, भय, मैथुन यहाँ तक सीमित रहती है। आगे चलकर मनुष्य में संवेदनशील मन है, योगायोग विवेक करने वाली बुद्धि है और स्वयं को परे जाने वाली अत्यधिक आध्यात्मिक प्रेरणा है। और इसी आध्यात्मिक प्रेरणा के कारण भारत दुनिया के राष्ट्रों में अपना एक स्थान रखता है। अच्छे कार्यकर्ता के अंदर इस प्रकार का समर्पण होना बहुत आवश्यक है।